तो आज हम कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम इस कंपनी की दिसंबर Q3 2020 की रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पर कैम्स की दिसंबर 3 की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम चेक करें तो ये है 17,957। पिछले सितंबर में ये 16,193 था। ये जो डिजिट्स हैं वो रुपीस इन लैक्स में दिए हुए हैं, तो मैं आपको सिर्फ डिजिट्स पढ़ के बताता हूँ। अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 2 डिजिट्स जो हैं, सिर्फ ये आगे के 3 डिजिट्स आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी 179 करोड़। बट इसमें रुपीस इन लैक्स लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट डिजिट्स पढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 31 दिसंबर को 2020 को 17,957 है। पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर में तो ये थी 16,193। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पहले से उसमें ग्रो हुआ है। और अगर हम दिसंबर 2020 की रेवेन्यू को लास्ट ईयर 2019 से कंपैरिजन करें तो 2019 दिसंबर में इसकी जो रेवेन्यू थी वो थी 16,692, अभी 17,957। तो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर से भी अच्छी है और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी अच्छी है। तो कुल मिला के कंपनी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। अदर इनकम अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में 3017 है। लास्ट क्वार्टर में इसकी अदर इनकम थी 1610। तो अदर इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और लास्ट ईयर से देखें तो लास्ट ईयर तो 883 थी, तो मतलब 3 टाइम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है। अब हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखें। टोटल रेवेन्यू 29,974, पिछले क्वार्टर में 17,804, ऑलमोस्ट 2200, 2000 से 2200 की ग्रो हुई है इसमें। ये डिजिट्स रुपीस इन लैक्स में, अगर आपको करोड़ में ट्रांसफ़र करना है तो ये हो जाएगा 209 करोड़। अभी एक्सपेंसिव जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू है वो है 29,704 और जो एक्सपेंस है वो है 11,913। तो आप टोटल रेवेन्यू में से इस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको ये एक्सपेंसेस जो हैं 11,913 ये कौन से एक्सपेंस हैं डिटेल में देखना है तो यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमको टैक्स भी देना पड़ता है, तो टैक्स भी चलिए हम टैक्स भी अगर हम माइनस, कंपनी ने 14,1417.94 टैक्स भरा है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे लिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो दिसंबर 2020 में है 74 करोड़। अगर रुपीज़ इन लैक्स में देखेंगे तो क्योंकि डिजिट्स यहाँ पर रुपीज़ इन लैक्स में है तो ये है 7430। लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में, ये देखिए सितंबर क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था वो था 5521, अभी है 7430। तो 1900 पॉइंट्स की इसमें ग्रो हुआ है। और अगर लास्ट ईयर 2019 के दिसंबर से हम इसमें ये देखिए, ये दिसंबर 2019 के अगर हम प्रॉफिट का कंपेरिजन करें तो पहले था 4584 और अभी है 7430। तो ये जो प्रॉफिट है ये लास्ट क्वार्टर से भी बेटर है और लास्ट ईयर क्वार्टर से भी बेटर है। तो कुल मिला के कंपनी में ग्रो हुई है। अभी हम देख लेते हैं इसमें, ये तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहता है, ये चलता है हर कंपनी में। इसके बाद ये टोटल ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो प्रॉफिट्स है इसमें ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद, ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद ये आएगा टोटल कंपैरिजिव इनकम। बट हमको ये देखना होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया हुआ है। ये अर्निंग पर शेयर, अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो दिसंबर 2020 में अर्निंग पर शेयर 15.23 पर शेयर है। लास्ट क्वार्टर में ये 11.32 थी। तो
अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छी है। और अगर हम पिछले ईयर क्वार्टर से करें कंपेयर, तो लास्ट ईयर क्वार्टर में 9.4 थी और अभी 15.23 है, तो ये तो बहुत ही अच्छी ग्रो हुई है इसमें। और ये तो डिविडेंड दिया हुआ है। हमको जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो मेन देखना होता है वो देखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये जो अदर इनकम है उसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि हर कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिसाइड होती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पहले से ग्रो हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद हम उसमें देखते हैं एक्सपेंसेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर रेवेन्यू अच्छी हो रही है लेकिन एक्सपेंसेस डबल हो रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए एक्सपेंसेस जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल ही चल रहे हैं, 11,000, 10,000, 706, 11,913। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ ये देखना होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी ग्रो हुआ है, ये भी चलिए अच्छा है। उसके बाद जो मेन पॉइंट तीसरा देखा जाता है वो देखा जाता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर 15.23 पहले के क्वार्टर से भी बेटर है और लास्ट ईयर क्वार्टर से भी बेटर है। अभी हम देखते हैं इस कंपनी के 9 मंथ्स का जो रेवेन्यू है। तो 2019 में दिसंबर तक ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 49,697, 2020 में 48,456। लेकिन जो अदर इनकम है, अदर इनकम 5530 हो गई है, पिछले साल 18,343। अदर इनकम ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई है, 3 से 4 गुना। टोटल रेवेन्यू जो है वो पहले से बेटर है। अगर हम टोटल प्रॉफिट देखते हैं दिसंबर तक तो वो है 16,578। लास्ट ईयर ये प्रॉफिट दिसंबर तक था 12,384, तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के जो कंपनी है ग्रो कर रही है। और ये कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ये देखिए 7.6 डिविडेंड पर शेयर, 17 फरवरी एक्स डेट थी। ये कंपनी ने नवंबर में भी 6.575 डिविडेंड दिया था। तो कुल मिला के ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट से देखने से तो ये कंपनी जो है प्रॉफिट में लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। इस रिपोर्ट में अगर आपको कोई बातें अनक्लियर हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी और कंपनी की रिपोर्ट एनालिसिस करनी है डिटेल में तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा उसके लिए। थैंक यू।